श्रीपी रंगा राव के पुत्र सीपी नरसिम्हा राव 28 जून 1921 को करीमनगर में हुआ था। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, बॉम्बे विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। एक कृषक और वकील होने के नाते वह राजनीति में शामिल हुए और कुछ महत्वपूर्ण विभाग संभाले। वे 1962-64 तक कानून एवं सूचना मंत्री रहे। कानून और बंदोबस्ती 1964, स्वास्थ्य और चिकित्सा 1967 और शिक्षा 1968। 71 आंध्र प्रदेश सरकार, वह 1971-73 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1975-76। अध्यक्ष तेलुगु अकादमी आंध्र प्रदेश 1968-74। 1972 से दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के उपाध्यक्ष व 1957-77 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। ये लोकसभा 1977-84 और दिसंबर 1984 के रामटेक से 8वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 1978-79 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्कूल ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया पर एक सम्मेलन में भाग लिया। विश्वविद्यालय सी राव ने भारतीय विद्या भवन के आंध्र केंद्र की अध्यक्षता भी की। वह 14 जनवरी 1980 से 18 जुलाई 1984 तक विदेशी मंत्री रहे। 19 जुलाई 1984 से 21 दिसंबर 1984 तक गृह मंत्री और 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद उन्होंने 25 सितंबर 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अनेक रुचियों वाले व्यक्ति हैं। उन्हें संगीत, सिनेमा और थिएटर पसंद है। उनकी विशेष रुचि भारतीय दर्शन और संस्कृति, कथा और राजनीतिक टिप्पणियां लिखने, भाषाएं सीखने, तेलुगु और हिंदी में कविताएं लिखने और सामान्य रूप से साहित्य की जानकारी रखने में है। उन्होंने ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित स्वर्गीय श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास वही पदागालु का हिंदी अनुवाद सहस्त्र सफलतापूर्वक प्रकाशित किया है। अबल जीवित एवं स्वर्गीय श्री हरि नारायण अप्टे के प्रसिद्ध मराठी उपन्यास पान लक्षतकोण घेटों का तेलुगु अनुवाद केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। उन्होंने अन्य प्रसिद्ध कृतियों का मराठी से तेलुगु और तेलुगु से हिंदी में अनुवाद किया और विभिन्न पत्रिकाओं में कई लेख प्रकाशित किए, जिनमें से अधिकांश एक उपनाम के तहत थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के विश्वविद्यालय में राजनीतिक मामलों और संबंध विषयों पर व्याख्या दी। विदेशी मंत्री के रूप में उन्होंने 1974 में ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और मिस्र की व्यापक यात्रा की। अवधि के दौरान जब वो विदेशी मंत्री थे, श्री राव ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में अपनी विद्वत्तापूर्ण पृष्ठभूमि और समुद्र राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। कार्यभार संभालने के लिए कुछ ही दिनों के भीतर उन्होंने जनवरी 1980 में नई दिल्ली में UINI को तीसरे सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने मार्च 1980 में न्यूयॉर्क में समूह 77 की एक बैठक की अध्यक्षता भी की। हाल ही में फरवरी 1981 में कूटनीतिक देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें व्यापक सराहना मिली। श्री राव ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों में गहराई रखती रुचि दिखाई है और मई 1981 में काराकास में इसी DPC पर 70 लोगों के समूह के सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। 1982 और 1983 भारत और इसकी विदेशी नीति के लिए घटनापूर्ण वर्ष थे। खाड़ी युद्ध की छाया में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भारत से 7वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को कहा। इसका मतलब यह भी था कि भारत आंदोलन की अध्यक्षता संभाल रहा था और श्रीमती इंदिरा गांधी इसकी अध्यक्ष बनी। CPV नरसिम्हा राव ने 1982 में नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर संयुक्त राष्ट्र में थी, जब भारत को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए कहा गया था और अगले वर्ष जबकि पहला पर कूटनीतिक देशों के विदेश मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता थी। दुनिया भर के विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के बीच आंदोलन औपचारिक परामर्श न्यूयॉर्क में आयोजित किए गए। श्री राव उस विशेष गुटनिरपेक्ष मिशन के नेता भी थे जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के समर्थन के प्रयास में नवंबर 1983 में पश्चिम एशिया के देशों का दौरा किया था। श्री राव नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल शासन सदस्यों और साइप्रस के पक्ष पर बैठक द्वारा गठित एग्जीक्यूटिव ग्रुप के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। विदेश मंत्री के रूप में अपनी क्षमता में श्री नरसिम्हा राव ने भारत की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका, UNSR, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, वियतनाम, तांजानिया और गुयाना सहित कई सहयोगी में अध्यक्षता की। श्री नरसिम्हा राव ने 19 जुलाई 1984 को गृह मंत्री का पद संभाला। उन्हें 5 नवंबर 1984 को योजना मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार के साथ इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया। 31 दिसंबर 1984 से सितंबर तक रक्षा मंत्री
नियुक्त किया गया। 25 सितंबर 1985 को उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री का पद संभाला।